ये कहानी शुरू होती है सुषमा के घर से। सुषमा के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और दूसरे बेटे की शादी प्रगति के साथ तय हो गई थी। अब घर में शादी का माहौल हो तो भीड़ भाड़ शोरगुल तो लगा ही रहता है। सगाई के फंक्शन में पहनने वाली साड़ी पसंद करवाने के लिए प्रगति सुषमा के कमरे में जाती है। कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है मम्मी जी, कौन सी साड़ी पहनूं? अरे रुक जा बहू, जरा नई बहू को चढ़ाने के लिए गहने तो निकाल लेने दे मुझे, फिर देखती हूँ तेरी साड़ी। वैसे भी तू तो कुछ भी पहन ले अच्छी ही लगती है। ये तो डायमंड सेट लगता है मम्मी जी। आप सिम्मी को डायमंड सेट की ज्वेलरी दे रही हैं क्या? सिर्फ डायमंड नहीं है बहू, उसके ऊपर प्लेटिनम की भी कोटिंग है। वाह, ये भी सही है। यहाँ तो बहुत जोरों शोरों की तैयारियां चल रही है नई बहू को लाने की। कीजिए कीजिए मम्मी जी, अच्छे से तैयारियां कीजिए। चिड़ी हुई प्रगति अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पति पहले से ही किसी से बात कर रहा है। हाँ सिम्मी, दे तो दिया है सूट दिलवाने के लिए, बाकी काम भी हो रहा है। तू बता तेरी शॉपिंग कैसी चल रही है? मेरा क्या है, मुझे कौन देख रहा है शादी में, सब तो तुझे ही देखने आएंगे। भाभी क्या पहन रही है भैया? ये ले, तूने नाम लिया और आ गई तेरी भाभी। ला खुद ही बात कर ले इससे, इसकी तो जोर शोर से तैयारियां चल रही है। और बताओ सिम्मी, लहंगा पसंद कर लिया तुमने? वो क्या है ना, मैंने खुद ही मम्मी जी से कहा है कि लहंगा देना ही है तो सिम्मी को खुद ही पसंद करने के लिए कह दीजिए। अपनी पसंद का सामान लेगी तो खुशी से पहनेगी। अब मान लो हमने कुछ ले लिया और तुम्हें पसंद नहीं आया तो इतने झंझट से अच्छा है कि तुम खुद ही अपना सामान ले लो। हमें तो पैसे देने ही हैं, जो हम दे देंगे, है कि नहीं? थैंक यू भाभी। वैसे अभी तो मैंने लहंगा नहीं लिया, शाम में प्रेम आने वाला है, उसके साथ मैं दिल्ली जा रही हूँ, वहीं चांदनी चौक से शॉपिंग करूँगी। अपनी होने वाली देवरानी से प्यारी प्यारी बातें कर प्रगति फ़ोन रख देती है और फिर अपने पति से कहती है, याद है मुझे जब रोके के बाद हम दोनों डेट पर चले गए थे, कितना हंगामा हुआ था घर पर कि रोके के बाद अगर अभी मिल रहा है तो ये लोग शादी तक कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे कि समाज में हमारी थू-थू हो जाए। 100 बार मम्मी जी से माफ़ी मांगी थी मैंने। उसके बाद मेरा फ़ोन तक छीन लिया गया था, जैसे कि मैंने कोई अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर ली हो। और यहाँ देखो, सगाई भी नहीं हुई है और दोनों शहर से बाहर जा रहे हैं, वो भी शॉपिंग के लिए। आप मम्मी जी इनके साथ जाने की जिद क्यों नहीं कर रही? अरे भई, दोनों के बीच ऐसा कहीं कुछ ना हो जाए जिससे हमारी बदनामी हो जाए। ऊपर से डायमंड सेट चढ़ रहा है देवरानी जी को, और मुझे क्या चढ़ाया गया था? हाफ सेट। अरे भाई, दुल्हन को हाफ सेट कौन चढ़ाता है? और सारी कंगाली तो मेरी शादी के वक्त ही थी ना मम्मी जी को। अरे मेरी मेट्रो एक्सप्रेस, क्यों भागे जा रही हो? मैंने दिला तो दिए थे गहने जो तुमने मांगे थे। अब बेचारी सिम्मी की किस्मत में जो है, जाने दो उसके पास। वो भी आई भी नहीं और बेचारी हो गई। चलो ये भी अच्छा है। 3 वक्त घर में पसीना बहाकर किचन में खाना मैं बनाती हूँ, पर मैं अभी तक बेचारी नहीं हुई। घर वालों की यही हरकतें घर की बहू को जेठानी बनाती है और फिर जेठानी बुरी लगती है सबको। और इसी तरह कुढ़न में प्रगति के और 4 दिन निकल जाते हैं और आती है सगाई की शाम। सभी वेन्यू पर पहुंचते हैं, जहां अपनी देवरानी को एक फैंसी ब्राइडल गाउन में देखकर प्रगति के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे सुषमा जी, अब पर्स खोल भी दीजिए, बेटी आई है हमारी, नजर नहीं उतारने क्या इसकी? सुषमा आगे बढ़कर अपनी बहू के ऊपर से 500 की गड्डी वार कर वहां खड़े एक बच्चे को पकड़ा देती है। आज तो सुषमा बड़ी खुश दिख रही है, नहीं बेटा? सही बात है आंटी जी, वही तो मैं देख रही हूँ। कैसे ही 2-3 सालों के अंदर हमारे घर वालों की सोच इतनी बदल गई। पहले बताइए, सगाई साड़ी में ही होती थी, सर से पल्ला सरकना भी नहीं चाहिए। मैंने तो बस जरा डीप बैक का ब्लाउज सिलवा लिया था, उसमें मम्मी जी ने कितना कलेश किया। साड़ी पीछे से घुमा कर पहननी पड़ी मुझे कि जिससे पीठ का एक हिस्सा भी ना दिख जाए। और यहाँ देखिए, ऑफ स्लीव्स वाला गाउन और सामने से इतना डीप। मैं तो घर की बड़ी बहू थी, फिर भी मुझ पर शासन किया गया। सिम्मी के आगे तो उसके ससुर है, जेठ है, क्या फर्क पड़ता है? मॉडर्न जमाना है। होती है बहू, ये चीज तो होती है। घर में 2 बर्तन होते हैं तो आवाज तो आनी ही है। बर्तन खुद नहीं बजते आंटी जी, बर्तनों को जबरदस्ती पीट पीट कर बजाया जाता है, और कुछ बर्तनों को तो इतना पीटा जाता है कि उनमें छेद हो जाते हैं। खैर, आप खाने का मजा लीजिए। मेरी सगाई की तरह यहाँ आपको पूरी हर सब्जी नहीं मिलेगा। पक्की कैटरिंग करवाइए मम्मी जी ने। अब तो पैसे आ गए हैं, बहू के पैर अच्छे जो हैं। और इस तरह
प्रगति के देवर की शादी का दिन आ ही जाता है। शादी की रात। बताओ, ये कोई बात हुई भला? मेरी शादी के वक्त तो मम्मी जी ने पहले ही बोल दिया था मुहूर्त 10 बजे के पहले का निकालना, ताकि रात में लोगों की नींद खराब ना हो। और यहाँ देखो, घड़ी में 3-3 बज रहे हैं रात के और अभी तक फेरे भी शुरू नहीं हुए। मैं जा रही हूँ सोने के लिए भाई। हाँ बेटा, तू क्यों अपनी देवरानी के चक्कर में अपनी नींद खराब करेगी? तू जाकर सो जा। देख, नींद पूरी ना होने की वजह से कैसे तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। रुकने का मन तो मेरा भी नहीं है, पर अगर मैं चली गई तो बात दूसरी हो जाएगी। मुझे तो नियम देखना पड़ेगा। कोई कुछ पूछेगा तो मैं कह दूंगी तू बाथरूम गई है। प्रगति को सोए हुए आधा घंटा भी नहीं होता कि उसे विनोद की आवाज सुनाई देती है। विनोद हिला हिला के प्रगति को जगाने की कोशिश कर रहा था। भागो भागो, भूकंप आया, भूकंप आएगा, शादी नहीं हो पाएगी मम्मी जी, भाग चलिए, सिमी को यहीं छोड़ दीजिए, मंडप उसी पर गिर जाएगा, हम चलते हैं। ए बेशर्म औरत, नींद में भी ऐसी ऐसी कैसी बातें बड़बड़ा रही है। उठ जाओ प्रगति, उठ भी जाओ। अब तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बड़ी बहू बन चुकी हो। अच्छा लगता है क्या? बाहर सब वहां फेरे पर बैठे हुए हैं और तुम यहाँ घोड़ी बेचकर सो रही हो। बीच में अगर सिम्मी को तुम्हारी जरूरत पड़ी, और शादी के बाद वाली रस्में भी तो तुम्हें करवानी है ना। चलो बाहर आओ, तब तक मैं सो लेता हूँ। और प्रगति को नींद से जगाकर विनोद आराम से सो जाता है। आधी नींद में उबासी लेती हुई प्रगति किसी तरह फेरे खत्म होने तक खुद को जगाए रखती है। शादी संपन्न होते ही फौरन सभी गाड़ी में बैठकर घर को रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते ही प्रगति न आओ देखती है न ताओ और सीधा सोफे पर जाकर सो जाती है। दरवाजे पर खड़ी दुल्हन आगे की रस्म होने का इंतजार कर रही थी। लगता है बहू बहुत थक गई है। नए जोड़े की आरती आप ही कर दीजिए सुषमा जी। अरे बड़ी बहू तो प्रगति है, ये आरती तो प्रगति को ही करनी बनती है। वही पापा जी, और फेरे पर तो मैं बैठी हुई थी, तो जिठानी जी कैसे थक गई? भैया जरा चेहरे पर पानी डालिए ना, जाग जाएंगी भाभी। और विनोद जरा भी देरी किए बिना चेहरे पर पानी डालकर अपनी बीवी को ऐसे उठा देता है मानो वो उसकी दुश्मन हो। कौन है? हम है बहू, तू सो गई थी इसलिए विनोद ने तेरे चेहरे पर पानी डालकर तुझे उठाया है। चल अब आगे की रस्में कर ले। बेचारी दरवाजे पर खड़ी है। अच्छा, तो पापा जी को भी इन लोगों ने अपनी टीम में कर लिया। अच्छी बात है। रात को रस्में पूरी होते ही सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह नाइट सूट में सिम्मी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे सिम्मी, तुम नाइट ड्रेस में बाहर आ गई? मम्मी जी ने देख लिया तो बेकार में उनका मूड खराब हो जाएगा। जा जल्दी जाकर बदल ले। अरे पहन लिया तो क्या दिक्कत है, इतनी गर्मी है। कोई बात नहीं सिमी, आ बैठ, चाय तैयार ही है। इस बारे में तो मेरे घर वालों ने पहले ही मम्मी जी से बात कर ली थी भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। हमें तो कुछ और ही बताया गया था। लगता है टेबल के नीचे से मम्मी जी को अच्छी खासी मोटी रकम मिली है। तो कितने में बिकी मम्मी जी, बताओ तो। तभी सुषमा कमरे से बाहर आती है। जैसे कि तेरे वक्त बहुत कुछ मिल गया था मुझे। देवरानी आई नहीं कि जेठानी वाली हरकतें दिखानी शुरू कर दी तूने। पहली रसोई में क्या बना दूं मम्मी जी, फिर मुंह दिखाई भी तो होनी है। आप कमरे में चलकर साड़ी बता दीजिए मम्मी जी, मैं वही पहन लूंगी। अरे बहू कुछ भी बना दे, क्यों इतनी फिक्र कर रही है? प्रगति तो है ही, तू बस हाथ लगा देना, और क्या। और जहां तक रही साड़ी की बात, तो तू चल मेरे कमरे में। मेरी सास की चांदी के तारों से काम की हुई साड़ी है मेरे पास, वो निकाल कर देती हूँ तुम्हें, आज वही पहनना। सिम्मी सास के पीछे पीछे कमरे में चली जाती है। पर इस घर में बहुत कुछ बदल रहा था। जिस घर में समय पर खाना बनना, खाना खाना, सही कपड़े पहनना घर का एक नियम था, वो सिम्मी के आते ही ऐसे बदल गया था मानो किसी ने मंत्र रोक दिया हो। प्रगति को ये सारी बातें खटक रही थी क्योंकि वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। एक सुबह जब सुषमा विमला से बातें कर रही थी, उस वक्त उसकी बहू सिम्मी के मायके से लीची की पेटियां आती हैं। नमस्ते आंटी जी, हम बिहार से आए हैं। सिमी दीदी के घर वालों ने ये लीची की पेटी आप लोगों के लिए भिजवाई है। वो क्या है ना, मुजफ्फरपुर की लीचियाँ हैं, वर्ल्ड फेमस है, तो सोचा वर्ल्ड तक पहुंचाने के पहले आपके घर पहुंचा दे। अरे वाह बेटा वाह, आम का स्वाद तो हम सब ने ले लिया था, पर लीची यहाँ दिखती कहाँ है। एक पेटी यहाँ छोड़ दे, बाकी सारी पेटियां मेरे कमरे में पहुंचा दे। जा बेटा। बहुत अच्छे। अब जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो ये लीची पूरी कर देगी। अरे बहू, जरा प्लेट में लीचियाँ लेकर आना, आंटी भी तो चखे मेरी छोटी बहू के मायके से आई हुई लीची।
क्या बताऊं विमला, जब से ये बच्ची आई है ना, घर का माहौल ही बदल गया है। लगता ही नहीं कि बहू आई है, लगता है बेटी आई है, बेटी। ये हंसी मजाक खुशनुमा माहौल। मुझे देख, मैंने नाइटी पहनना शुरू कर दिया है। सिम्मी ने कल मुझे सूट पहनाया था और बाजार ले गई थी। कह रही थी, मम्मी जी अब आप ऐसे ही सज धज कर रहेंगी। कुछ बच्चियों का भाग्य ही इतना अच्छा होता है, जहाँ जाती है सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये सब सुनकर प्रगति कमरे में आती है और अपने पति से कहती है, और भैया बताओ, रात के खाने में क्या बनवाए भाभी से? अरे मैं तुम्हारा भैया कब से हो गया? सोच समझ कर बोला करो प्रगति। नहीं 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 नहीं, वो 2 दिन से तुम्हारी प्यारी सिम्मी अपने मायके गई हुई है ना, तो तुम्हारा तो मुंह सूख गया है। तो मैंने सोचा तुम्हें जरा भैया भैया बोलकर तुम्हारे कानों को खुश कर दूं। अरे मेरी मेट्रो, क्या हो गया है? क्यों आग बबूला हुई पड़ी हो? बाहर लीची की पेटी आई है सिमी के घर से, और उसकी खुशी में मम्मी जी ऐसी बावली हुई जा रही है भाई, जैसे कि हम तो यहाँ नमक फाँक रहे थे। पिछले महीने मेरे मायके से जो आम की पेटी आई थी तो सबने ऐसा मुंह बना लिया था कि भाई ये आम नहीं बम आए हो। जो आम खाए मैं नहीं खाए, किसी ने छुआ भी नहीं, सड़ गए सारे। और यहाँ लीची आती ही सीधा कमरे में। वाह 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 मम्मी जी, कल आने दीजिए सिम्मी को। अब अगर ये बड़ी बहू जेठानी नहीं बनी तो मेरा नाम भी प्रगति नहीं। अगली सुबह 5 बजे सिमी स्टेशन पर पहुंचती है। उसे लेने के लिए उसके जेठ जी, उसका पति, उसके ससुर जी तीनों स्टेशन पहुंचते हैं। और घर पर सुषमा तो सिमी के आने का ऐसे इंतजार कर रही थी मानो वो किसी वनवास से लौट रही है। अपने कमरे से छुपकर प्रगति ये सब देख रही थी। और जैसे ही सिमी घर पहुंचती है, अपनी चद्दर के अंदर एक हॉट पैक रखकर प्रगति आराम से सो जाती है। हम आ गए बहू, जरा चाय लगाना। प्रमोद प्रगति को आवाज लगाता है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं। 8 बज गए बहू, उठ भी जा। इससे ना बिस्तर ही नहीं छूटता। तभी अंदर से कराहनी की आवाज आती है और ये सुनते ही सब फौरन अंदर आते हैं। कराहती आवाज में प्रगति कहती है, कल का दूध फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखा हुआ है, ऊपर में फ्रेश दूध है, पहले नीचे वाला दूध ही यूज करना। मेरा सर। क्या हो गया भाभी, आपके सर को? तबीयत ठीक नहीं है क्या? डिस्प्रिन ला दो। मुझे बहुत तेज बुखार है देवर जी, कम से कम 5-6 दिन का तो आराम चाहिए मेरे शरीर को। पहले तो मैं चैन से बीमार भी नहीं पड़ सकती थी, पर अब सिम्मी आ गई है ना, मुझे पता है वो सब संभाल लेगी। झाड़ू हॉल में सोफे के नीचे रखा हुआ है, उसी से झाड़ू मारना सिम्मी। दूसरे वाले झाड़ू से फांस बाहर आ रहे, घर और गंदा हो जाएगा। मैं सफाई करूं? हाँ बेटा, आपको ही करनी है। अब प्रगति की तबीयत खराब है, तुम ये सब संभाल लोगी ना बेटा। यहाँ सिम्मी की वाट लग जाती है। वो सिम्मी जो दिन भर सज सवर कर सभी के साथ हंसी मजाक कर लेती थी, आज उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। हे भगवान, ये मम्मी जी ने सुबह से क्या लगा रखा है? झाड़ू, पोछा, बर्तन और अब नाश्ता, ऊपर से भाभी बीमार हो गई है सो अलग। तभी कमरे से प्रगति सिम्मी को आवाज लगाती है, मेरे लिए पोहा बना देना सिम्मी, पराठे भारी हो जाएंगे। ये लो, ये बाकी था। अब सबके लिए पराठे अलग बनाओ, भाभी के लिए पोहा अलग। तभी विमला सुषमा से मिलने आती है। अरे सिम्मी बहू, विमला आंटी आई है, चाय नाश्ता तो लगा। बताओ, अब आंटी के लिए भी चाय बनाओ। इंसान हूँ या मशीन हूँ, कोई हाथ भी नहीं हिलाना चाहता। वो सिम्मी जो हर बार हंसते खिलखिलाते विमला से बात करती थी, इसकी गॉसिप का पार्ट बनती थी, थक जाने के कारण विमला से एक शब्द भी कहे बिना नाश्ता टेबल पर रखकर सीधा रसोई में चली जाती है। बहू को क्या हो गया, ऐसे मुंह घुमाकर चली गई? देख लिया सुषमा, 2 दिन ही नई बहुएं अच्छी बनकर रहती हैं, उसके बाद सबका वही हाल है। अरे मेरी बड़ी बहू इस मामले में बहुत सही है विमला, पहले दिन से जैसी आई थी अभी तक वैसी है, कम से कम रूप तो नहीं बदला बेचारी ने। इसी तरह दिन भर सारा काम करके सिम्मी बैठती है कि एक एक करके उसके भैया यानी कि विनोद, फिर प्रेम और प्रमोद घर आना शुरू हो जाते हैं। आ गया मैं। सिम्मी, बड़ी भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना लगाओ। विनोद की आवाज सुनकर भी सिम्मी सोफे पर ही बैठी रहती है। कुछ कहा क्या भैया आपने? अरे भैया ने खाना लगाने बोला है सिम्मी, और ये कैसा हाल बना रखा है तुमने खुद का। सिम्मी, एक बार तो देखकर मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, जरा कंघी तो कर लेती। भागती भागती तो नहा कर आई थी, उसके बाद वक्त कहाँ मिला कि कंघी करूं? ये करो, वो करो, वो करो, ये करो।
तुम्हें तो बस बोलना है, बोल दिया तुमने। अरे एक दिन काम क्या कर लिया तुमने? मीठी बोलने वाली कोयल आज काऊ काऊ करने लगी। तुम तो आज काम कर रही हो, भाभी तो रोज करती थी। भाभी की दुर्दशा तो कभी ऐसी नहीं हुई। ये बात तो है, प्रगति कहती नहीं है पर काम बहुत करती थी बेचारी, तभी तो उसके बीमार पड़ते ही पूरे का पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। एक ही दिन में यहाँ सब मेरे खिलाफ हो गए। लग ही नहीं रहा कि ये मेरा वही ससुराल है। मैं मायके जाकर क्या लौटी, मेरा तो ससुराल भी बदल गया। ये सुनते ही प्रगति कमरे से बाहर आती है। तुम सबकी प्यारी इसलिए बन रही थी सिम्मी, क्योंकि घर का सारा काम मैं कर रही थी। सज धज कर सवर कर बैठ कर सबसे मीठा मीठा बोलने वाली बहू किसे ना अच्छी लगती। सारा दिन काम करने के कारण मैं जरा चिड़ी रहती थी, और दिन में फ्रेश रहने के कारण तुम अच्छे से सबसे बात करती थी। आज जैसे ही तुमने मेरा किरदार निभाया तो इस घर में जैसी ट्रीटमेंट मुझे मिलती थी वैसे ही तुम्हें मिलने लग गई। वो प्रगति जो आज तक अच्छी बहू नहीं थी, 2 मिनट में अच्छी बहू बन गई। और ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये तो हमारे घर में सबको समझना चाहिए कि जो बहू काम करे, अगर उसकी कदर नहीं की जाएगी तो सिम्मी की हालत है वो आप सबकी हो जाएगी। मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सा प्यार मांगा था, पर तुम्हारे आते ही मम्मी ने हम दोनों में इतना भेदभाव शुरू कर दिया कि मैं समझ गई अब मैं इस घर की बहू बनकर रही तो मेरी कदर नहीं होने वाली। इसीलिए मैंने जिठानी बनना शुरू कर दिया। नहीं नहीं भाभी, आप इस घर की बहू ही रहिए। अगर आप जिठानी बन गई तो हम सबको दिक्कत हो जाएगी। और सभी प्रगति की इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं और उसमें और सिम्मी में भेदभाव करना छोड़ देते हैं। अरे रोनी, चल बेटा, देर हो रही है। कब से अपने कमरे में बैठा है? जब से ऑफिस से आया है तब से अपने कमरे में ही बैठा है। क्या करता रहता है ये? अब मुझे क्या पता। रोनी, या व्हाट हैपेंड? कब से आवाज दे रहे हैं तुझे? चल, मंदिर के लिए देर हो रही है, जल्दी कर। ओ माँ प्लीज, मैं कल ही चर्च होकर आया हूँ। वो फादर से मिलने गया था तो। हाँ वो तो ठीक है, अच्छा है कि तू चर्च होकर आया है, लेकिन अब मंदिर दर्शन करने में क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत विक्कत कोई नहीं है डैड। वो एक्चुअली पंडित जी इतनी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता। वो आशीर्वाद एंड ऑल। यू गाइस कैरी ऑन। रोनित, आज तेरी दादा दादी की तिथि है बेटा, चलना। ओ माँ कम ऑन, मैंने कहा ना, वो पंडित जी जो हिंदी कहते हैं वो मेरे सर के ऊपर से जाती है। आप लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा। पता नहीं इसके लक्षण कहाँ गए हैं, हिंदी समझ नहीं आती। अब इसे बताओ। छोड़ो, हम चलते हैं, पहले ही इसकी वजह से देर हो गई है। हाँ चलिए। दिव्या और आकाश अकेले ही मंदिर चले जाते हैं। रोनित उनके साथ आने से मना कर देता है, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि ऐसा हुआ था कि रोनित अक्सर अपने माता पिता के साथ जाने में नखरे ही दिखाता था। खाने की टेबल पर बैठे हैं। माँ, गिव मी सम ब्रेड प्लीज। क्या? ब्रेड कहाँ है बेटा यहाँ? अरे रोटी दीजिए। मुझे क्या, आप भी अंग्रेजी में रोटी को ब्रेड भी कहते हैं ना? तो तुझे इतनी अंग्रेजी झाड़ने की क्या जरूरत है? हैं? सीधे से रोटी नहीं बोल सकता? कम ऑन डैड, चिल। अब आदत है इंग्लिश की तो क्या करूं? पता नहीं सारा दिन क्या क्या करता रहता है, इंग्लिश में बोलता रहता है। घर में हमारे साथ इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत है तुझे? इसलिए ही मैं आप लोगों के साथ ज्यादा नहीं बैठता। आपको इंग्लिश के शब्द आते ही नहीं हैं और मुझे इसके बिना चलता नहीं है। तुझे नहीं लगता तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज होता जा रहा है? अब मैंने क्या बदतमीजी कर दी आपके साथ? इंग्लिश में बात करना बदतमीजी है क्या? बस बहुत हो गया। रोनित, अपनी आदतें सुधार ले, वरना। व्हाट वरना? आप लोग एंजॉय कीजिए खाना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा सुन, शाम को जल्दी आ जाना, आज तेरी बुआ और नंदोई जी आ रहे हैं। मेरा उन लोगों से क्या लेना देना? मेरा मतलब है मैं क्या करूंगा उनके साथ बैठकर?
तेरी बुआ है वो, मैं क्या करूंगा मतलब? उनके साथ बैठना, बातें करना, खाना साथ में खाना। ओके, चिल गाइस, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैं ट्राई करूंगा कि आ जाऊं। चलो अभी निकलता हूं। हाँ, राधे राधे, बाय। ये राधे राधे का जवाब बाई से देता है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की पीढ़ी को, संस्कार नाम की चीज ही नहीं रही है। सही कहा आपने, ना संस्कार और ना ही बोलने की तमीज। पता नहीं क्या कहते रहते हैं, चिल चिल, गाइस गाइस, बडी, ब्रो, मॉम। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। दिव्या और आकाश को रोनित का बर्ताव कुछ खास पसंद नहीं था। हालांकि रोनित बदतमीज नहीं था, लेकिन वो वैसा भी नहीं था जैसे दिव्या और आकाश को पसंद हो। बड़ों के साथ बात करने में वो अक्सर अंग्रेजी का प्रयोग करता, जिससे वो बदतमीज ही लगता था। अरे भाभी, रोनित अभी तक आया नहीं है? बस आता ही होगा, ऑफिस में कुछ काम आ गया होगा, इसलिए शायद लेट हो गया है। अभी तो कितना बड़ा हो गया है, ऑफिस भी जाने लगा है, पर मुझसे तो मिलता ही नहीं। बचपन में तो चिपक जाया करता था अपनी बुआ से कि मत जाओ मत जाओ, और अब देखो कई कई दिन हो जाते हैं, शक्ल भी नहीं दिखाता। इससे कहा भी था कि आ जाना, अभी तक नहीं आया। इस लड़के को हमारी बात समझ में कहाँ आती है। हेलो गाइस, ये लो आ गया रोनू। ओ कम ऑन बुआ, डोंट कॉल मी रोनू, प्लीज प्लीज कॉल मी रोनी। ठीक है, आजा, अपनी बुआ के पास तो बैठ, तुझसे थोड़ी बातें तो करूं। जा बैठ, जाकर बैठ। ओके, और क्या चल रहा है ऑफिस में? सब ठीक है ना? एवरीथिंग इज परफेक्ट लाइक चिल। तुझे याद है बचपन में तेरे अमरूद लाया करती थी और तू दौड़ कर आता था और लपक कर खा लेता था। अमरूद मतलब और लपक क्या होता है? तुझे अमरूद नहीं पता जो तू बचपन में खाता था? अमरूद को इंग्लिश में बताइए ना, आई डोंट अंडरस्टैंड। गुआवा, अमरूद मतलब गुआवा अमरूद, और लपकना मतलब जंप ऑन। तुझे ये सिंपल से लफ्ज नहीं मालूम? ओ कम ऑन डैड, अब हिंदी में गुआओं को अमरूद कहते हैं, मुझे पता नहीं था। काफी बदल गया है ना रोनित? हाँ, ना पैर छुए ना गले मिला, बस हेलो कहा। ओके, आई एम गोइंग टू माई रूम गाइस, आप लोग बैठिए। अरे रुक, देख मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूं, तेरी पसंद की, वो तो खाता जा। ओह स्वीट मॉम, प्लीज स्पून में देना मुझे। तो मिठाई कब से स्पून से खाने लगा? पहले तो हाथ से चाट चाट कर खाया करता था। आजकल तो ये लोग रोटी को भी चम्मच से ही खाते हैं शीना। ओके, मैं चलता हूं अपने कमरे में। भैया भाभी, रोनित काफी बदल गया है ना? हाँ शीना, पता नहीं आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया है। अंग्रेजी में बातें करते हैं, अंग्रेजी रीत रिवाज, माँ बाप को तो वो कुछ समझते ही नहीं। ऐसा नहीं है भाभी, इसमें इनकी गलती कहाँ है? क्या कह रही हो तुम शीना? इनकी गलती नहीं है तो और किसकी है? हमारी है भैया, हम माता पिता की। हमारी? हम माता पिता तो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम उनकी अच्छी परवरिश करें। इसमें माता पिता की गलती कहाँ है? भाभी जरा याद कीजिए, जब रोनी छोटा था तब आप उसे क्या सिखाती थी, और भैया आप उसे क्या कहते थे?
नो 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 रोनी, नॉट चम्मच, इसे कहते हैं स्पून। ओके ओके मम्मी। मम्मी नहीं बेटा, मॉम कहो, मॉम। अब तुम अंग्रेजी स्कूल में जाने वाले हो, तुम्हें अंग्रेजी के शब्द आने चाहिए। हाँ, इतनी फीस भर रहे हैं, इसके इतने महंगे स्कूल हो गए हैं, इसे घर में भी प्रैक्टिस करवाया करो अंग्रेजी शब्दों की दिव्या। हाँ, आज फादर का भी कॉल आया था कि इनके ओरल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इनसे सारे सवाल अंग्रेजी में ही किए जाएंगे। सुना रोनित, बेटा तुम घर में भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो जल्दी ही आ जाएगी, फिर आगे चलकर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके पापा। नो डैड, कॉल हिम डैड। डैड। अब जाओ दादी के पास जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ओके। दिव्या और आकाश भी हर माँ बाप की तरह अपने बच्चे को सबसे आगे देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोनित का एडमिशन एक अच्छे खासे अंग्रेजी स्कूल में करवाया था। इसलिए वो रोनित को भी कई सारे अंग्रेजी के शब्द सिखाया करते। रोनित अपनी दादी के साथ बैठा है। अरे आजा रोनू, मेरे पास बैठ, मैं तुझे तोते और कौवे की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है दादी। अरे माँ जी, इसे कहिए पैरट और क्रो की स्टोरी सुनाती हूँ। अब ये इंग्लिश स्कूल में जाने लगा है ना, तो इसे इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, नहीं तो बाकी सब इससे आगे निकल जाएंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन स्कूल में तो ये अंग्रेजी पढ़ ही रहा है, घर तो इसे हिंदी में ही बात करनी चाहिए। अरे माँ जी, घर में प्रैक्टिस करवाएंगे तो ही तो सीखेगा ना। अरे पर हमारे घर के रीति रिवाज जानना भी तो जरूरी है ना इसे। अरे घर के संस्कार तो सीखता ही रहेगा माँ जी, वो कहाँ भूलने वाला है, पर इसे अंग्रेजी लफ्ज सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे तुझे सही लगे बहू, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, हम तो बस संस्कार ही देखते हैं जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें दिए हैं। हाँ माँ जी, वो भी दीजिए, लेकिन साथ साथ हम इसे अंग्रेजी भी सिखाएंगे। रोनी, अब ये लो खाना, अब इसे स्पून से खाओ ठीक से। अब ये क्या चौंचले सिखा रही हो, चम्मच से खाना कौन खाता है भला? अरे माँ जी, आजकल के बच्चों को टेबल मैनर्स सिखाने पड़ते हैं, आजकल स्कूल में ये सब सिखाते हैं। बहू, मेरी एक बात याद रख, इंसान चाहे कितना भी आसमान में उड़े, ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन उसे अपनी जमीन को नहीं भूलना चाहिए। अरे माँ जी, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। रोनी, तू देख, इस तरह से खा, ये रहा स्पून, ये रहा फोक। दिव्या और आकाश अपनी जगह पर गलत नहीं थे, क्योंकि वो बस अपने बेटे के भविष्य को देख रहे थे कि कहीं वो किसी से पीछे ना रह जाए, इसलिए उसे बेस्ट से बेस्ट देना चाहते थे। लेकिन उसकी सास की बात भी गलत नहीं थी। बच्चों को घर में वैसा ही माहौल मिलना चाहिए जैसा उनके बड़े बूढ़े करते आए हैं। दादी ये देखो, आज मुझे पोएम में स्टार मिला है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है, भगवान करे तू हमेशा आगे बढ़े, तेरे गुरु भी इतने अच्छे हैं ना, तुझे इतना कुछ सिखाते हैं, उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए और माता पिता को भी प्रणाम करना चाहिए। दादी, हमारे स्कूल में गुरु नहीं है, फादर हैं, और मॉम कहती हैं सबसे हेलो कहना चाहिए, ये प्रणाम क्या होता है? फादर भी गुरु ही है रोनू, और सबको प्रणाम करना ही चाहिए, यही हमारे देश की संस्कृति है। पर ये तो हमें नहीं पढ़ाया गया है, लगता है आपको कुछ भी नहीं आता। हाँ बेटा, हमें कुछ नहीं आता, ये अंग्रेजी बोलना, उठना बैठना कुछ भी नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे देश की, हमारे परिवार की संस्कृति क्या है, कैसे हम सबसे मिलते हैं, कैसे हम बड़ों का आदर करते हैं।
मुझे डर है कि कहीं अंग्रेजी सीखते सीखते तू ये सब ना भूल जाए। कावेरी की चिंता भी अपनी जगह सही थी, लेकिन आजकल के कल्चर को देखते हुए दिव्या और आकाश रोनित को बस यही सिखा रहे थे कि अंग्रेजी आना कितना ज़रूरी है और जो अंग्रेजी बोलता है वही बेस्ट होता है। अरे वाह दिव्या, रोनी तो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। अरे हाँ, हम घर में भी इसके साथ अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं, सारे लफ्ज़ अंग्रेजी में ही बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। चलो अच्छा है, आजकल तो स्कूल में इंग्लिश में ही बात करते हैं, इसलिए तो बच्चों को इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है आजकल। अरे इसीलिए तो हमने रोनित को पहले से ही यही आदत डाली है, जिससे वो किसी से पीछे न रह जाए। मैं भी यही सोच रही हूँ कि चिंटू को किसी अच्छे स्कूल में ही डालूं, जहाँ वो अच्छे से इंग्लिश बोलना और मैनर्स सीख जाए। यहाँ रहकर तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, बच्चों का भविष्य भी तो देखना है ना, आगे चलकर उन्हें यही सब तो काम आने वाला है। आजकल इंग्लिश ना बोलने वालों का सब कैसे मजाक बनाते हैं। इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ चिंटू को किसी बड़े अंग्रेजी स्कूल में डाल दूँ। लेकिन वीना, चिंटू तो काफ़ी अच्छा है पढ़ाई में, उस दिन मुझे हिंदी में कविता भी सुना रहा था। अरे इसीलिए तो माँ जी, उसकी हिंदी जितनी अच्छी है उसकी इंग्लिश उतनी कमज़ोर है। लेकिन बेटा, सेब को एप्पल कहो या सेब, रहेगा तो वो सेब ही ना। बहू, ज्ञान होना ज़रूरी है, भाषा पर इतना जोर देना सही नहीं है। अरे माँ जी, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं, स्कूल में टीचर भी उनके साथ अंग्रेज़ी में ही बात करती हैं। ऐसे में बच्चों को अंग्रेज़ी ना आए तो शर्म की बात होगी ना। हाँ माँ जी, आजकल स्कूल में एडमिशन देने से पहले बच्चे का और माता पिता का भी इंटरव्यू लिया जाता है। अब सोचिए ऐसे में कितना ज़रूरी है इंग्लिश आना। मैं तो बहुत सोच चुकी इस बारे में, लेकिन अब आज के माता पिता को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए माँ जी? यही कि ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती। हम बच्चों को बचपन से यही सिखा रहे हैं कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं सिखा रहे हैं कि आपके घर में जो भाषा बोली जाती है उसका ज्ञान होना भी ज़रूरी है। हम उन्हें चम्मच से खाना और टेबल पर खाना खाना सिखा रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हाथ से खाने से और नीचे बैठकर खाना हमारी संस्कृति है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कार से दूर रखा जाए। उन्हें राधे राधे बुलवाने की जगह हम सब उन्हें घर में भी बाय कहना सिखाएं, उन्हें प्रणाम कहने की जगह गुड मॉर्निंग कहना सिखाएं। ऐसा नहीं माँ जी, हम बच्चों को घर में प्रैक्टिस करवाएंगे नहीं तो वो सीखेंगे कैसे? अगर वो स्कूल में भी वही सीखते हैं और घर में भी, तो उनकी परवरिश का वो हिस्सा बन जाता है। स्कूली ज्ञान से बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, लेकिन घर के संस्कार भी उसमें होने चाहिए। बच्चे को मैनर्स सिखाना कौन सी बुरी बात है माँ जी? कोई बुरी बात नहीं वीना, लेकिन बच्चों को आदर करना, इज्जत करना, हमारे तीज त्योहारों के बारे में सिखाना और उन्हें घर जैसा माहौल देना भी ज़रूरी है। आजकल के माता पिता घर में माता पिता कम टीचर ज़्यादा बने हुए हैं। पहले दादा दादी कहानियाँ सुनाकर बच्चों को अपने धर्म से परिचित करवाते थे, आज वो स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, वो भी अंग्रेज़ी में। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, बच्चे घर में ही तो रहते हैं, वो ये सब कभी नहीं भूलेंगे, ये सब तो उन्हें आता ही है। ईश्वर करे ऐसा ही हो बहू। जब रोनित बड़ा होगा तो शायद हम नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा कहा हुआ ये वाक्य सच हो कि बच्चे संस्कार कभी नहीं भूलते। हाँ शीना, मुझे सब याद आ रहा है। माँ जी की कही हुई हर एक बात याद आ रही है अब मुझे। वो हम ही माता पिता थे जो बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल बोलने पर
तालियां बजाते थे। उसे सेब को हिंदी में सेब कहने पर टोका करते थे कि इसे एप्पल कहो। गलती बच्चों की नहीं, माता पिता की है कि वो बच्चों को ये एहसास करवा देते हैं कि इंग्लिश में बात करने वाला इंसान कितना सही और आगे होता है। आज हमारा बेटा जब इन सब बातों को नहीं समझता तो हमें समझ आ रहा है कि हम कितने गलत थे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी भाषा को सीखना और समझना गलत नहीं, लेकिन अपनी ज़मीन को भूल जाना गलत है। पहले हम ही बच्चों को मैनर्स और इंग्लिश के दाव पेच सिखाते हैं, और वही बच्चे जब बड़े होकर हमारे संस्कार नहीं समझते तो हम उन्हें आजकल की पीढ़ी कह के कोसने लगते हैं। हाँ, सही कहा आपने, गलती हमारी है। नहीं नहीं माँ, गलती हम सबकी है। हमने अपने कल्चर को, अपने संस्कारों को इतना नीचे रख दिया है कि हम भूल गए हैं कि हम असल में हैं क्या। मैंने शीना बुआ की बात को सुन लिया। आई एम सॉरी माँ। हम भी तुमसे माफी मांगते हैं बेटा। रोनित, दिव्या और उसके माता पिता सबको ये एहसास हुआ कि जो बीज बचपन से बच्चों में ढाला जाता है, बच्चे उसी तरह उसमें ढल जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये गलती अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ नहीं की। रोहान, आपने एप्पल खा लिया? जी माँ। ठीक है, अब जाकर दादा दादी के पाँव छू और उन्हें प्रणाम करो। ठीक है माँ। आओ, हम दोनों साथ में चलते हैं। प्रणाम माँ, प्रणाम पापा। प्रणाम माँ, प्रणाम पापा। प्रणाम दादाजी, प्रणाम दादी जी। हमेशा खुश रहो बेटा। अच्छा बताओ, कल स्कूल में क्या सीखा तुमने? दादी, हमें पोएम सिखाई है कल स्कूल में। वाह, वेरी गुड। जब तुम स्कूल से आओगे तो मैं तुम्हें प्रहलाद की कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? जी दादी माँ, अब मैं चलता हूँ। बाय। बाय रोहान। राधे राधे। राधे राधे माँ।